दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पे मैंने जो गाइड किया है, अगर सिर्फ उसे ही कोई फॉलो करके रुक गया होता, तो आज दिन भर में बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छे खासे पैसे बने हैं। 2 बार महाप्रसाद मिला। मैंने वैसे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी किया था। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़िए। मार्केट में मैं आपको लेवल्स गाइड कर रहा हूँ कि कौन सी लेवल के बाद मार्केट के अंदर एक फॉल बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर और कहाँ से एक अप ट्रेंड या बुलिशनेस हम 2 अलग-अलग इंडेक्स के अंदर देख सकते हैं। पर एक बात मैंने शनिवार के दिन सैटरडे के दिन जो वीडियो बनाया था खास करके आईसीआईसीआई और कोटक के रिजल्ट के बाद, दोस्तों उसी तरह से बिहेवियर आज बैंक निफ्टी ने दिखाया। मैंने कहा था इनिशियली ये जो इंडेक्स है प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाएगा, पर बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी और लिटरली उसी तरह से प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखी। और मैंने निफ्टी के बारे में कहा भी था कि निफ्टी को अभी आज के लिए भी बैंक निफ्टी के तहत कंसिडर ना करें, वो अपना अपना अलग चलेगा, ये अपना अपना अलग चलेगा। पर आज जो एक एक्सपेक्टेशन मेरा था कि आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा एक पार्टिसिपेशन बैंक निफ्टी के अंदर दिखाएगा, उतना नहीं दिखाया। कोटक महिंद्रा ने खींच लिया नीचे, तो उसके साथ ही आता गया। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है और निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी 2-3 दिनों में पिछले गिर रहा है कंसिस्टेंसी से, और उससे कंपैरिजन में बैंक निफ्टी उतना गिर नहीं रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है उनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और कुछ स्टॉक जो बैंक निफ्टी के है वो उनके रिजल्ट आने बाकी है। तो अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है दोस्तों। सबसे पहला तो एक अनुरोध करूंगा, इन वीडियोस को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, उससे मुझे थोड़ी सीख भी मिलती है, मुझे थोड़ा गाइड भी करते जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने टेलीग्राम की लिंक दी है और फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग की भी लिंक दी है, तो आप डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, जिससे इक्विटी के आपके पोर्टफोलियो में बिल्डअप करने में मैं आपको हेल्प करूंगा। अब निफ्टी की लेवल्स को समझते हैं दोस्तों। ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया ना, ये एग्जैक्ट उस लेवल पे आके रुक गया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। आप इसे 19,650 कंसिडर कर सकते हो। 19,650 को अगर निफ्टी डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है, ये लेवल्स मैंने दोस्तों पिछले 2 वीडियोस में निफ्टी की कही भी है, और एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट करता हुआ यहां पे आके रुका है। अब अगर 19,650 को तोड़ देता है तो नेक्स्ट दर्शन आपको ये होने वाले, और ये है 19,550। 100 पॉइंट का निफ्टी के अंदर एक तगड़ा रैली बनेगा ही बनेगा, ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और अगर ये तोड़ देता है कहीं 19,550 को, तो जो नेक्स्ट लेवल हमें मिलेंगे वो मिलेंगे 19,470 के। पर मैं फिर से कहूं, 19,500 और 19,450, ये 50 पॉइंट के रेंज में अगर निफ्टी खेलता है या रुक जाता है तो बड़ी बियरिश वाली पोजीशन लेके काम ना करे, प्रोबेबिलिटी है वो रिकवर करेगा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट के तौर पे निफ्टी में ये काम करेगा। और एक बात मैं इसमें जोड़ दूं दोस्तों, अभी निफ्टी भी जो गिर रहा है वो रिजल्ट्स की वजह से गिर रहा है। पर आप एक बात समझ लीजिए, ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट अभी निगेटिव नहीं है। प्रोबेबिलिटी है इसमें और एक रिकवरी हम देख सकते हैं। तो अब चलते हैं। अब सबसे आखिर में मैं मेरा प्रेडिक्शन दूंगा कि मुझे क्या लग रहा है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, इन 2 इंडेक्स के अंदर क्या करना चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी है, कॉल पुट, बेयरिशनेस या बुलिशनेस। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए, मैंने आपके लिए यहां पे एक फिबोनाची का रिट्रेसमेंट किया था दोस्तों, और जस्ट मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, इसे ही आगे ड्रैग कर रहा हूं बस। ये आज के लिए आप खुद ही देख लीजिए, कुछ भी नहीं किया मैंने दोस्तों, बस छोड़ दिया। आप देख लीजिए, यहां पे ये जो मैंने इसको ड्रैग किया है आपके सामने ही किया है, और ये उसी के दिन मैंने ड्रॉ किया था जिस दिन मैंने अभी 3 दिन पहले जब गिरावट हुई थी। अब अगर आप इसे देखोगे, आप देखिए वो जो चैनल है ना, ये चैनल बैंक निफ्टी ने तोड़ा ही नहीं है। मैंने आपसे कहा है इस चैनल को नीचे डिसाइसिवली तोड़ देता है, मतलब 45,850 को डिसाइसिवली नीचे तोड़ता है, तो फिर अगले दर्शन हमें हो सकते हैं सीधे, सबसे पहले तो 750 और उसके बाद में 580 तक के दर्शन। इतने तगड़े लेवल्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं, पर देखिए एग्जैक्टली रिस्पेक्ट कर रहा है उसी लेवल को। अब अगर कल ये तोड़ देता है तो सिंपल सी बात है, हमें कंसिडर करना है ये लेवल सबसे पहले हमें दिखेंगे, और ये लेवल है 45,750, और इसे तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल हमें दिखेंगे 45,580। इसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल हमें दिख सकते हैं दोस्तों 45,370। इन लेवल्स को अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। और साथ ही साथ एक छोटी सी बात इसमें मैं जोड़ दूं, अगर हम इसे थोड़ा क्लोजली देखते हैं तो एक ट्रायंगल का पैटर्न इसके अंदर हमें बनते हुए दिख रहा है। देखिए, अगर
मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं, ये इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, अगर इसे हम ये इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, इसे आगे और लेके जाते हैं, और ये एक इसका नीचे वाला लाइन अगर हम ड्रॉ कर देते हैं, तो अब आगे जो है इस बात को आप कंसिडर करके चलिए कि ये अभी पॉइंट आगे एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है आगे एक दूसरे से मिलेंगे, वहां पे प्रोबेबिलिटी है कि ये देखिए इन लेवल्स पे, अब यहां से एक तो ऊपर जा सकता है या फिर नीचे भी आ सकता है। तो नीचे के लिए लेवल्स जो दोस्तों मैंने आपसे डिस्कस की है, उन लेवल्स को कंसिडर करके चले, और ये जो हमारा फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है, इसे भी देख के चलिए। देखिए बन रहा है इस तरह से, और ये जो है ना दोस्तों, इस ट्रायंगल को नॉर्मली डिसेंडिंग ट्रायंगल कहा जाता है। मतलब जिसके अंदर जो आपका जो सपोर्ट लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, और लोअर हाइज बनते हैं, ऊपर फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे। तो प्रोबेबिलिटी ये एक निगेटिव वाला पैटर्न होता है। तो ये जो लेवल्स मैं आपको बोल रहा हूं, इनको ध्यान में रख के ही सिर्फ काम करें, ठीक है। और देखिए अब यहां से आगे हम इसे नकार नहीं सकते कि बैंक निफ्टी के अंदर भी हम एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स के रिजल्ट आ चुके हैं, मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स के रिजल्ट आ चुके हैं। बैंक निफ्टी जिसके लिए रुका हुआ था, वो कॉर्पोरेट एक्शंस हो चुकी है। अभी कुछ बैंकों के आने बाकी है, पर उनका वेटेज बैंक निफ्टी में उतना नहीं है। तो अगर यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उसके लिए भी रेडी रहिए। तो लेवल्स तो मैंने आपसे कही है, ऊपर जाने के लिए सिंपल सी बात है, ऊपर जाने के लिए पहला हर्डल बनेगा ये लेवल, और ये 46,070 का लेवल, 46,070। अब ये जो लेवल है, जिस लेवल पे आज की क्लोजिंग मिली है 45,923, यहां से आगे अगर ये निकलता है 46,000 तक, तो वहां से 46,100 या 70 का जो रेंज है वो बनेगा, उसके लिए रुकिए। मैंने आज मेरे दोस्तों से कहा था कि 46,200 के लिए रुकिए, वो ऊपर एक बार जाएगा, सबके स्टॉप लॉस हिट करेगा, और फिर आप निगेटिव या बियरिश साइड में बैठिए। और लिटरली उसी तरह से हुआ, वो एक बार करते हैं, मतलब वो लेके आए उसे 46,000 के नीचे दूसरी बार, और फिर जो उन्होंने एक बाउंस बैक दिया, तो पूरे स्टॉप लॉस हिट करके सबके पैसे साफ कर दिए, और फिर जो नीचे लेके आए तो तबीयत से लेके आए। तो इसलिए थोड़ा रुक के काम करना है दोस्तों। बैंक निफ्टी के अंदर डेटा बनने दीजिए, आपको पूरा पिक्चर क्लियर होने दीजिए, फिर ट्रेडिंग कीजिए। 7:15 बजे 9:15 ही वो जो ट्रेड का बटन है उसके ऊपर उंगली दबा के बैठिए कि जैसे चालू हुआ मैं पहला ट्रेड लूंगा। अरे कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको बैंक निफ्टी में ऑप्शन में पैसे बनाने हैं तो थोड़ा रुकिए, एक दो मूवमेंट चले जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता चलता है, क्लैरिटी मिलती है कि इसका रेंज क्या है, और उस रेंज में हम एक अच्छे ट्रेड बना सकते हैं। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखिए। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। अब देखिए निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा अगर हम देखते हैं, तो एक तगड़ा पुट कॉल राइटिंग हम देख रहे हैं 19,700 में। तो इसका मतलब है ये 19,700 रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, निफ्टी के अंदर खास करके। अगर 19,700 डिसाइसिवली ऊपर टूटता है, तो फिर एक तगड़ा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा और टूवर्ड्स 19,800 लेके जाएगा। 19,850 एक निफ्टी के अंदर तगड़ा हर्डल है, इस बात को भी ध्यान में रख के चलिए। 19,850 टूटता है तो ही बुलिश बनना है निफ्टी के अंदर टूवर्ड्स 20,000, 20,000 दिख सकते हैं, जो दिखा नहीं है। हाँ, अब नीचे की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो नीचे के साइड में उतना ज्यादा पुट राइटिंग हुआ नहीं है, उसी लेवल पे पुट राइटिंग हुआ है, 19,700 के ही लेवल पे पुट राइटिंग भी हुआ है। मतलब आज 45,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े, तो नियर अबाउट यहाँ पे 1.5 लाख के ऊपर, और यहाँ पे 1,75,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब ये मेक या ब्रेक लेवल है। नीचे निकलता है तो एक नीचे का, जिसे हम कहते हैं कि ये जो पुट राइटर से अपनी पोजीशंस को निकाल देंगे तो और एक नीचे का रैली मिलेगा। ऊपर निकलता है तो ऊपर 100 से 70 पॉइंट का रैली ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। ऑप्शन चेन का डेटा तो अभी ये समझा रहा है निफ्टी के अंदर। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए कल बैंक निफ्टी के अंदर जो ऑप्शन चेन का डेटा बना है ओवरऑल, वो अब देखिए यहां पे 46,000 के अंदर एक तगड़ा आप देख सकते हो कॉल राइटिंग है। और कितना तगड़ा है, 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास कॉल राइटिंग हुआ है दोस्तों। और प्रीमियम भी थोड़ा नहीं है, 235 रुपए के प्रीमियम के ऊपर। फिर आप देख रहे हो 46,100, फिर 46,200। ये एक तगड़ा कॉल राइटिंग, ये कॉल राइटिंग ना बैंक निफ्टी के अंदर बेयरिशनेस को सजेस्ट कर रहा है। अब अगर हम पुट साइड में आते हैं दोस्तों, तो पुट राइटिंग कुछ खास हुआ ही नहीं है, वही 45,900 के ऊपर हुआ है, ठीक ठाक वाला है। 46,000 पे पुट राइटर बैठा हुआ है, और वो पुट राइटर अगर कल
बैंक निफ्टी, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहां से 45,800 को नीचे क्रॉस करती है। आप इस बात को ध्यान में रख के चलिए। अभी 45,900 चल रहा है डेटा, तो 45,820 ये लेवल कंसिडर करके चलिए, उसको नीचे क्रॉस कर देती है तो एक तगड़ा डाउनफॉल टुवर्ड 45,500 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पुट राइटर अपनी पोजीशंस को काट देंगे। यहां पे 3-4 लाख कॉन्ट्रैक्ट नियर अबाउट बैठे हुए हैं, सीधा 45,500 की तरफ उसे धकेलेगा। और यहां पे अभी जो कॉल राइटर्स की पोजीशन बनी है, ये बैंक निफ्टी के अंदर बियरिशनेस को सजेस्ट कर रही है। अब मेरा कल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेडिक्शन, मॉर्निंग में दोस्तों फ्लैट ओपन होने दीजिए मार्केट को, या फिर थोड़ा मार्केट गैप अप भी होने दीजिए, या फिर थोड़ा गैप डाउन भी होने दीजिए। थोड़ा रुक के काम करे तो प्रोबेबिलिटी है आपको कल मार्केट में बियरिश साइड में पैसा बनाने का चांस मिलेगा, खास करके बैंक निफ्टी के अंदर। इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। बैंक निफ्टी के अंदर अगर अगर अमेरिकन मार्केट में कुछ बहुत ज्यादा उछाल या बहुत ज्यादा दिक्कत दिखी तो हम तो वैसे भी अभी ट्रैक पे ही है, हम निकल रहे हैं। तो उस हिसाब से काम करे, सिर्फ लेवल टू लेवल काम करे। और बियरिश पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी के अंदर डेटा जो कॉल राइटर का है वो तगड़ा हमें सजेशन दे रहा है कि 46,000 के ऊपर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल है। निकला तो एक तगड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा, पर फिर भी सेकंड हाफ में आज के जैसे हमें बियरिश साइड में ही पैसा मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों इसे ध्यान में रखते हुए सिर्फ लेवल टू लेवल काम करें। ये रिसर्च, ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आपके कमेंट और वीडियोस को लाइक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।